कभी कभी बिना किसी वार्निंग के दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है और एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। ये सिचुएशन अक्सर पैनिक अटैक की तरफ इंडिकेट करती है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये टेम्पररी होता है और इसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। पैनिक अटैक असल में बॉडी का नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जब ब्रेन किसी सिचुएशन को थ्रेट समझने लगता है, इवन इफ वो रियल डेंजर ना भी हो, तब भी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, चेस्ट टाइट फील होता है और डिजीनेस या स्वेटिंग भी हो सकती है। इन सिम्टम्स की वजह से एंजाइटी और बढ़ सकती है और ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है जहां बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 60 सेकेंड अप्रोच काफी इफेक्टिव होता है। सबसे पहला स्टेप है रेगुलेटेड ब्रीदिंग। जब आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग स्लो करते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे 4 सेकेंड्स इनहेल, 2 सेकेंड्स होल्ड और 6 सेकेंड्स एक्सहेल, तब बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सिस्टम रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को धीरे धीरे रिड्यूस करता है। दूसरा स्टेप है ग्राउंडिंग टेक्निक। पैनिक के दौरान माइंड अक्सर फियरफुल थॉट्स में उलझ जाता है। इससे वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, जैसे 5 चीजें जो आप देख सकते हैं और 4 चीजें जो आप टच कर सकते हैं। ये आपको सुनने में जरूर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस आपके फोकस को स्टेबलाइज करता है और मेंटल ओवरलोड को कम करता है। तीसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉग्निटिव रीअश्योरेंस। इस स्टेज पर आपको कॉन्शियसली अपने आप को रीअश्योर करते रहना होगा कि सिंपल अफर्मेशंस जैसे ये टेम्पररी है, मैं सेफ हूं या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि एक्चुअल में कोई भी इमीडिएट डेंजर नहीं है। ये फियर रिस्पॉन्स को धीरे धीरे काम करता है। ये तीनों टेक्निक्स यानी कि ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग और रीअश्योरेंस मिलकर पैनिक अटैक के लिए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल साइकिल को ब्रेक करती है। शायद सिम्टम्स पूरी तरह 60 सेकंड्स में खत्म ना हो, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है और काफी हद तक कम हो जाती है। अगर पैनिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं या फिर डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। इस कंडीशन को थेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और कुछ केसेस में मेडिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है और इफेक्टिवली मैनेज भी किया जा सकता है। एंड में ये याद जरूर रखें कि पैनिक अटैक कितना भी इंटेंस क्यों ना लगे, वो परमानेंट नहीं होता है। सही अंडरस्टैंडिंग और टाइमली इंटरवेंशन के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओनली माय हेल्थ।